आज का अपना विषय है स्वतंत्रता। ये बीए प्रथम वर्ष की जो अपने राजनीति विज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पेपर है उसके 30 यूनिट का चौथी इकाई है। तो आज अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है और लिबर्टी शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के शब्द लिबर शब्द से हुई है। और लिबर शब्द का जो अर्थ होता है उसका होता है फ्री या मुक्त होना। लेकिन स्वतंत्रता के अर्थ में जब हम लिबर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार के दृष्टिकोण उपस्थित होते हैं। पहला दृष्टिकोण जिसको अपन सकारात्मक कह सकते हैं और दूसरा जो दृष्टिकोण है उसको नकारात्मक कहा जा सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो ये है कि बंधनों का अभाव। सामान्यतः व्यक्तिवादियों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिसमें एडम स्मिथ, स्पेंसर, जे.एस. मिल आदि प्रमुख इस दृष्टिकोण के समर्थक माने जा सकते हैं। उनका मत है कि राज्य की भूमिका जितनी सीमित होगी व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। थॉमस हॉब्स का तो यहाँ तक कहना था कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। जहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो राज्य के सहयोग से ही व्यक्ति यथार्थ अर्थों में स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकता है। राज्य के द्वारा ही उस वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वतंत्रता का आशय इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से नहीं है, वरन उन कार्यों को करने की सुविधा से हैं जो किए जाने चाहिए। इस दृष्टिकोण के समर्थक अगर विद्वानों की बात की जाए तो इसमें टॉमसिल ग्रीन, बोसांके, हिगल, लास्की, मैकफर्सन आदि इसके प्रमुख जो है वो समर्थक चिंतक है। टी.एच. ग्रीन की तो मानना है कि स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरों के विरुद्ध नहीं है। स्वतंत्रता के सबसे अधिक आधिकारिक विद्वान जो माने जाते हैं वो जे.एस. मिल है। वो स्वतंत्रता के विषय में अपने एक निबंध ऑन लिबर्टी में लिखते हैं कि स्वतंत्रता का आशय बंधनों के अभाव से होता है। मिल ने दो प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा करता है। फर्स्ट, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता। जे.एस. मिल का तर्क है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसका विचार सत्य हो। यदि उसका दमन किया जाता है तो समाज सत्य जानने से वंचित रह जाएगा। कार्य की स्वतंत्रता के अंतर्गत मिल व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटता है। पहला, व्यक्ति से संबंधित कार्य और दूसरा अन्य व्यक्तियों से संबंधित कार्य। मिल के स्वतंत्रता संबंधी इन विचारों पर टिप्पणी करते हुए बार्कर ने लिखा है कि मिल जिस स्वतंत्रता की बात कहते हैं वो स्वतंत्रता खोखली है और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत है। जहाँ स्वतंत्रता के प्रकारों और भेदों का प्रश्न है तो स्वतंत्रता के जो प्रकार हैं उनमें प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता प्रमुख है। और ये जो स्वतंत्रताओं के रूप है इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय कुछ भी करने की स्वतंत्रता। प्रसिद्ध विद्वान रूसो के शब्दों में मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह सब जगह परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर जो मानव शरीर है वो प्रकृति की ओर से स्वतंत्र रूप में मिला है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी स्वतंत्रता छिनती जाती है। उसमें जीवित रहने के लिए जो जो बातें आवश्यक है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि भी ये मिलनी चाहिए। हॉब्स द्वारा वर्णित स्वतंत्रता से संबंधित जंगल की आज़ादी का दूसरा नाम प्राकृतिक स्वतंत्रता है। परंतु स्वतंत्रता इस प्रकार की स्वतंत्रता समाज में ही संभव है। स्वतंत्रता व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है वो केवल समाज में ही संभव है। इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात जैसे हॉब्स कहते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता तो जो है जंगल में ही हो सकती है, समाज में संभव नहीं है। स्वतंत्रता व्यक्तियों की स्वाभाविक मांग है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्रतिपादित किया गया। उसमें स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार माना गया। हॉब्स, रूसो आदि इसके समर्थक है। जहाँ तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न है
व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य उन अवसरों की प्राप्ति जिसका प्रभाव स्वयं व्यक्ति पर पड़ता है, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के विश्वास, व्यक्ति की धारणाएं, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं। प्रसिद्ध विद्वान J.S. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा कि प्रत्येक शासन को जहाँ तक व्यक्तिगत कार्यों का प्रश्न है पूरी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। मिल इसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के आचरण का केवल वह भाग जिसका संबंध दूसरों से होता है उसे समाज के प्रति उत्तरदायी बना जा सकता है, परंतु जिस भाग का संबंध केवल अपने से होता है इसके संबंध में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष है। अपने सब के ऊपर, अपने शरीर पर और मन के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है। प्रोफेसर लास्की, J.S. मिल और गेटिल इस विचारधारा के इस स्वतंत्रता के समर्थक है। फिर नेक्स्ट स्वतंत्रता का जो रूप है जिसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता की राजनीतिक स्वतंत्रता है। अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार आदि प्रमुख हैं। प्रोफेसर लास्की, लिकॉक, गिलक्राइस्ट और वाल्टेयर जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक है। सामाजिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य है। समाज का सदस्य होने के नाते उसे वे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उसके समाज का सदस्य बने रहने के लिए अनिवार्य है, जैसे उसकी जीवन की सुरक्षा, उसकी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, राज्य को सुविधा समाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध राज्य कराएं, समाज का सदस्य होने के नाते उन सुविधाओं का उपभोग करने का उसको अधिकार मिले। साथ ही व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का जो आयोजन चाहता है उसकी स्वतंत्रता उसमें होनी चाहिए। और ये स्वतंत्रताएँ सामाजिक स्वतंत्रताएँ हैं जो व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता का रूप। आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो सभी व्यक्तियों को खाने को भोजन, पहनने को कपड़े मिले। वोट देने और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहेगा यदि भोजन और कपड़े नहीं मिलते हैं तो। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेईमानी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी कर सकें तथा कोई अन्य व्यक्ति उसका शोषण न कर सकें। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसे अवसरों का होना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और भरण पोषण के योग्य धन को जुटा सकें। फिर नेक्स्ट स्वतंत्रता का रूप है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक देश का ये अधिकार है कि वह स्वतंत्र हो, उस पर किसी भी अन्य देश का शासन ना हो। वह किसी भी देश के वहाँ के लोगों का भी शासन होता है तो वह उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। जब किसी देश में वहाँ के लोगों का ही शासन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ उनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त है। अब ये सिद्धांत सभी मानते हैं कि हर देश की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बांग्लादेश की जनता ऐसी स्वतंत्रता के लिए लड़ी और उन्होंने उसको प्राप्त किया। धार्मिक स्वतंत्रता का आशय है धार्मिक मामलों में वो पूर्ण स्वतंत्रता उनको मिले। इसका अर्थ है कि वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म, विश्वास, पूजा, आर्थिक सहायता आदि देने के लिए स्वतंत्रता। शासन का आधार धर्म नहीं होना चाहिए। शासन द्वारा नियमों का निर्धारण न्याय और जन कल्याण को ध्यान में रखकर होना चाहिए, न कि किसी धर्म विशेष के सिद्धांत को। जहाँ तक संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अर्थ है लोकप्रिय सरकारों का निर्माण होना। लोकतंत्र का आधार राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। व्यक्ति और प्रशासनिक अंगों की स्वतंत्रता संविधान पर आधारित है। ये माना जाता है कि स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं वे तभी सुरक्षित रहेंगे जब संविधान में उन्हें शामिल किया जाए। ये उनकी संवैधानिक स्वतंत्रता होगी। ये स्वतंत्रता के जितने भी रूप हैं ये व्यक्ति को तब मिल सकते हैं। स्वतंत्रता के इन रूपों की जब हम चर्चा करते हैं तो स्वतंत्रता के मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी कठिनाई हैं, बहुत से बंधन हैं और उसमें जो प्रमुख बंधन या रुकावटें हैं उसमें फर्स्ट है अशिक्षा। अशिक्षा का जो है वो स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है। फिर दूसरा दरिद्रता और गरीबी, तीसरा आर्थिक समानता, राजनीतिक अस्थायित्व, न्याय में देरी
संवैधानिक पवित्रता का उल्लंघन, कानून के शासन की कमी, कार्यपालिका का निरंकुश होना, राजनीतिक जागरूकता की कमी, आतंकवाद, अपराधीकरण और अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियाँ। और जहाँ तक स्वतंत्रता की विशेषताओं की बात है या स्वतंत्रता के लक्षण की बात है, तो स्वतंत्रताएँ जो होती हैं उसके लिए हम कुछ लक्षण की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि बंधनों का अभाव नहीं है, उचित उस पर बंधन लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता समाज में ही संभव है, समाज के बाहर स्वतंत्रता संभव नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है और इसी से व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। स्वतंत्रता विशेष अधिकारों की स्थिति में संभव नहीं है, इसलिए विशेष अधिकार स्वतंत्रता के लिए बाधक है। स्वतंत्रता संभाव और सभी के लिए हो, ये जरूरी है। कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि स्वतंत्रता की विशेषताएं और उनकी बाधाओं को देखने के बाद क्या स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता को संरक्षित किया जा सकता है और उसके लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि नागरिकों में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, कानून का अस्तित्व हो, नागरिकों के अधिकारों की सुव्यवस्था हो, विशेष अधिकारों का अंत हो जाए, शक्तियों का बंटवारा किया जाए, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका हो, आर्थिक विषमता का अंत हो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकारा जाए, शासन कार्यों का विकेंद्रीकरण हो, स्वतंत्र प्रेस और मीडिया हो, नागरिकों के देश के प्रति समर्पण का संकल्प हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो तथा उदार शिक्षण व्यवस्था हो। ये व्यवस्थाएं अगर लागू की जाती है तो स्वतंत्रता संरक्षित होती है। इस प्रकार स्वतंत्रता मानव जीवन के लिए अनिवार्य चीज़ है और अंतिम वक्तव्य के रूप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बगैर कोई भी राष्ट्र, कोई भी व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकता। स्वाभिमान के साथ जीना है तो स्वतंत्रता अनिवार्य है।